जीवन का संघर्ष। एक प्रेम कहानी। रवि और प्रिया। दो नाम नहीं, बल्कि एक ही कहानी के दो अध्याय थे। गांव के कच्चे रास्तों पर साथ चलते हुए, स्कूल की पुरानी बेंचों पर एक दूसरे की किताबों में झांकते हुए, उन्होंने बचपन से ही एक दूसरे को जाना और अनजाने में ही चाहने लगे थे। दोनों के घरों में गरीबी का साया कुछ इस तरह से मंडराता था कि पेट भरना भी एक संघर्ष था। सपनों की बात करना तो दूर की कौड़ी लगती थी। फिर भी उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए अथाह स्नेह और भविष्य के लिए अस्पष्ट सी आशा की किरण हमेशा चमकती रहती थी। उनकी चाहत कोई फिल्मी नहीं थी, बल्कि गांव की भोली भाली आत्मीयता थी, जो बिना कहे सब कुछ समझ जाती थी। वे एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे और गरीबी में भी एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों का कारण बनते थे। समाज की रूढ़ियों और गरीबी की बेइयों ने कब उनके बचपन के रिश्ते को विवाह के धागे में पिरो दिया, उन्हें पता ही न चला। उनके माता पिता ने परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया कि जब वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो क्यों न वे साथ ही जीवन के संघर्षों का सामना करें। शादी बहुत सादगी से हुई, जिसमें दहेज का कोई लेन देन नहीं था, बस दो आत्माओं का मिलन था। शादी के बाद रवि के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी का बोझ और गहरा हो गया। गांव में भविष्य की कोई उम्मीद न देखकर उसने शहर जाने का फैसला किया। शहर जहां काम की कोई कमी नहीं थी, ऐसा सुना था। प्रिया ने भी उसके साथ चलने की जिद की। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी रवि, हम जहां भी रहेंगे साथ रहेंगे, चाहे संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों न हो। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और रवि को उसकी हिम्मत पर गर्व हुआ। शहर की चकाचौंध उन्हें एक पल के लिए चमत्कृत कर गई, लेकिन अगले ही पल कठोर वास्तविकता ने उन्हें घेर लिया। विशालकाय इमारतें, भागती हुई गाड़ियां और बेतरतीब भीड़, सब कुछ उन्हें निगलने को तैयार लग रहा था। उनके पास छोटे से गांव से लाई गई कुछ पुरानी चादरें और एक दो जोड़ी कपड़े थे। सबसे पहले उन्होंने काम की तलाश शुरू की। रवि एक से दूसरी दुकान, एक से दूसरी फैक्ट्री के चक्कर काटता, लेकिन हर जगह अनुभव या योग्यता की कमी बताकर उसे लौटा दिया जाता। प्रिया भी उसके साथ होती, कभी किसी घर में काम के लिए पूछती, तो कभी छोटे मोटे दुकानदारों से। काम से भी वही समस्या थी रहने की। जिस शहर में लोग किराए पर एक छोटे से कमरे के लिए भी तरसते थे, वहां इन दो अजनबियों को कौन शरण देता। कई दिनों तक वे रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर रात गुहारते, कभी किसी पार्क की बेंच पर। भूख और नींद की कमी से उनके चेहरे मुरझा गए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए चिंता और सहारा देने का भाव गहरा होता जा रहा था। जब रवि निराश होता, तो प्रिया उसके हाथ को कसकर पक लेती। हिम्मत मत हारो रवि, ऊपर वाला रास्ता जरूर दिखाएगा। और जब प्रिया की आंखों में आंसू आते, तो रवि उसे अपने सीने से लगा लेता। हम सब कर लेंगे प्रिया, बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। हत्तों के संघर्ष के बाद एक दिन उम्मीद की हल्की सी किरण जगी। एक फैक्ट्री में रवि को मजदूरी का काम मिल गया और प्रिया को भी पास के एक घर में झाड़ू पोछा का। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब सबसे बड़ी चुनौती थी एक छोटा सा कमरा ढूंढना। बहुत मुश्किलों से उन्हें एक पुराने मोहल्ले में एक कमरा मिला, जिसकी मालकिन थोड़ी सख्त मिजाज की थी। उसने उन्हें चेतावनी दी थी कि शांति बनाए रखना और कोई गड़बड़ नहीं। पहले दिन वे कमरे में घुसते ही निढाल होकर बैठ गए। यह छोटा सा कमरा, जिसमें मुश्किल से पलंग और सामान रखने की जगह थी, उन्हें किसी महल से कम नहीं लग रहा था। आखिर वह उनकी अपनी छत थी। उन्होंने अपनी पहली कमाई से सबसे पहले दाल चावल रीदे और बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाया। अगले कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन एक शाम जब रवि काम से लौटा, तो देखा प्रिया रो रही थी। क्या हुआ प्रिया? उसने घबराकर पूछा। कमरा मालकिन कह रही हैं खाली करने को, प्रिया ने सिसकते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? रवि हैरान था। वह कहती हैं कि उन्होंने सिर्फ तुम्हें काम करने वाले अकेले आदमी के तौर पर रहने दिया था। उन्हें नहीं पता था कि तुम्हारी बीवी भी यहां रहेगी। वह कहती हैं कि जोए को किराए पर देना उन्हें पसंद नहीं। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी तो उन्होंने सांस ली थी,
और फिर वही बेघर होने का डर। उसने मालकिन से बहुत मिन्नतें की, अपनी मजबूरी बताई, लेकिन वह टस से मस न हुई। मेरा नियम है, मैं नहीं बदल सकती, उसने साह कह दिया। उस रात रवि और प्रिया फिर से शहर की सड़कों पर थे। सर्द हवाएं उनकी आशाओं को भी जमा रही थी। रवि का मन निराशा के गहरे गर्त में धंस गया। हम कहाँ जाएंगे प्रिया? लगता है यह शहर हमें स्वीकार नहीं करेगा। वह फूट फूट कर रोने लगा। प्रिया ने रवि का हाथ थामा, उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। देखो रवि, यह हमारा संघर्ष है, हम भाग नहीं सकते, हमें लड़ना होगा। हम एक दूसरे के सहारे हैं। याद है जब गांव में सूखा पड़ा था, तब भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। यह उससे भी बड़ा कुछ नहीं है। उसकी बात सुनकर रवि को थोड़ी हिम्मत मिली। पूरी रात वे एक पुराने मंदिर के अहाते में बैठे रहे और अगली सुबह एक नई ऊर्जा के साथ उठे। रवि ने पास के एक चाय वाले को देखा, जो ठेले पर गर्मा गर्म चाय बनाता था। उसके पास हमेशा ग्राहक रहते थे। रवि के मन में एक विचार कौंधा। प्रिया, उसने कहा, हमें किसी के भरोसे नहीं रहना। हम अपना काम करेंगे। हम एक ठेला लेंगे और मैं चाय नाश्ता बनाऊंगा। तुम मेरा हाथ बटाना। प्रिया की आंखों में चमक आ गई। हाँ रवि, यह बहुत अच्छा विचार है। हम अपनी मेहनत से कमाएंगे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि तुरंत ठेला खरीद सके। रवि ने अपनी फैक्ट्री में कुछ और दिन काम किया और प्रिया ने भी कुछ घरों में और काम ढूंढ लिया। एक एक पाई बचाकर और एक दयालु चाय वाले से कुछ पुरानी सामग्रियां उधार लेकर उन्होंने अपना छोटा सा चाय और समोसे का ठेला शुरू किया। शुरुआत मुश्किल थी। पहले कुछ दिन तो कमाई ना के बराबर हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। प्रिया घर पर सुबह जल्दी उठकर समोसे का मसाला और चटनी तैयार करती और रवि ठेले पर चाय बनाता, समोसे तलता। वे एक दूसरे का हाथ बंटाते, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते। जब रवि थक जाता, प्रिया उसे पानी पिलाती, उसकी पीठ थपथपाती। जब कभी ग्राहक कम होते, तो वे एक दूसरे से कहते, कोई बात नहीं, कल बेहतर होगा। उनकी मेहनत और ईमानदारी रंग लाने लगी। उनके समोसे और चाय की तारीफ होने लगी और ग्राहक बढ़ने लगे। उन्होंने पास ही एक छोटी सी झुग्गी किराए पर ली, जो भले ही छोटी थी, लेकिन उनकी अपनी थी। धीरे धीरे उनके ठेले का व्यवसाय फला फूला। उन्होंने एक और ठेला लगाया, फिर एक छोटी सी दुकान खोली। रवि और प्रिया अब सफल व्यवसायी थे। उनके पास अब शहर में एक छोटा लेकिन अपना घर था। वे अब सिर्फ एक सफल व्यवसायी और उसकी पत्नी नहीं थे, बल्कि संघर्ष की अग्नि में तपी एक सच्ची प्रेम कहानी के जीवंत उदाहरण थे। जीवन के सबक। संघर्ष जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। रवि और प्रिया की कहानी बताती है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी ही, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। आपसी विश्वास और सहयोग। पति पत्नी के रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण है एक दूसरे पर विश्वास और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना। जब रवि टूट गया था, तब प्रिया ने उसे संभाला, और जब प्रिया को सहारा चाहिए था, तो रवि उसके साथ खड़ा था। यही एक सफल रिश्ते की कुंजी है, दृढ़ता और लचीलापन। जब एक रास्ता बंद हो जाए, तो दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। रवि का ठेले का विचार उनकी दूरदर्शिता और विपरीत परिस्थितियों में भी समाधान खोजने की क्षमता का प्रतीक था। छोटे छोटे लक्ष्य। उन्होंने एक साथ सब कुछ हासिल करने की बजाय पहले काम ढूंढा, फिर कमरा, फिर ठेला। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ी जा सकती है। प्रेम ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भले ही उनके पास कभी पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास एक दूसरे का निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास था, जो किसी भी संपत्ति से बढ़कर था। यह प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना और उन्हें हर कठिनाई से उबरने में मदद की। रवि और प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के संघर्षों में सबसे बड़ा धन आपका साथी होता है। यदि आप एक दूसरे के साथ दृढ़ता से खड़े हैं, तो कोई भी तूफान आपको हरा नहीं सकता।